इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के 7वें श्लोक में तीसरा और चौथा चरण चलना है। तीसरे चरण में पुनः प्रश्न उठाया गया है। क्या प्रश्न है? कहा भव बल्ली। प्रश्न क्या उठाया गया है? कहा भव बल्ली। कहा भव बल्ली। भवबल्ली का संसार की बेली क्या है? संसार का फल जिसमें लगता है वह बेल क्या है? बेल होती है तो फल भी आते हैं। आप देखो ना, बरसात के दिनों में बीज पड़े रहते हैं या जमीन के अंदर लगा दिए जाते हैं, फिर क्या निकलता है? क्या निकलता है? बेल निकलती है। बेल को सहारा देते हैं, बेल बड़ी हो जाती है और फिर फल लगने लगते हैं। का भव बल्ली। संसार की बेल क्या है? तृष्णा। क्या है? तृष्णा। तृष्णा को संसार की बेल कहा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि संसार की बेल नहीं, संसार की अमरवेल है। क्या है? अमरवेल। अमरवेल जानते किसे कहते हैं? ना पानी देने की चिंता, ना सुरक्षा की चिंता, ना कोई उसके लिए कोई विशेष प्रबंध की चिंता। एक बार लगी और जो फैलना शुरू किया और छोर कुछ भी पता नहीं रहता। क्या? और छोर कुछ भी पता नहीं रहता। बढ़ती रहती, बढ़ती रहती, बढ़ती रहती। तृष्णा भी इसी तरह अमरवेल जैसी बढ़ती रहती, बढ़ती रहती, बढ़ती रहती। पौधे लगाते हैं, उनकी बीच बीच में कटिंग करते हैं। कटिंग क्यों करते हैं? अगर आप पूछो तो वो बताते हैं कि कटिंग करने से पौधे के ग्रोथ बढ़ते हैं, पौधा और मजबूत होता है। हाँ, और देखने में आता है जितनी जितनी उसकी कटिंग होती है उतना उतना उसमें और भाग आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तृष्णा भी कुछ ऐसी ही है। आप ज्यों-ज्यों उसे समाप्त करने की कोशिश करते हैं, त्यों-त्यों तृष्णा और बढ़ती जाती है। क्या? त्यों-त्यों तृष्णा और बढ़ती जाती है। तृष्णा का अंत ही नहीं है। हजारों लाखों मुर्दों के जलाने पर हो सकता शमशान कभी तृप्त हो जाए। वैसे शमशान कभी मना नहीं करता, अब मत आओ बहुत हो गए, अब मत आओ बहुत हो गए। नहीं नहीं, आप तो कितने भी आते जाओ, यहाँ पर आपको जगह मिलेगी। नीतिकार कह रहे कि हो सकता हजारों लाखों मुर्दे जलाने के बाद शमशान कभी तृप्त हो जाए। पेट की भूख कभी समाप्त नहीं होती, पर हो सकता है खाते खाते कभी किसी की भूख समाप्त भी हो जाए। लेकिन तृष्णा की खाई कभी भरती ही नहीं है। क्या? तृष्णा की खाई कभी भरती ही नहीं। गड्ढा है, गड्ढा। क्या? गड्ढा। इस गड्ढे में बच्चा भी गिर रहा है,
जवान भी गिर रहा है और बुढ़ा भी गिर रहा है गड्ढा में। क्या? तृष्णा के गड्ढे में बच्चा, जवान और बूढ़ा सब गिर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक युवा तेजी में चला जा रहा था, गड्ढा उसके ख्याल में नहीं आया और अचानक पैर उसका गड्ढे में गया और वो युवा उसमें गिर गया। गिर गया तो गिर गया, आने जाने वाले निकल रहे हैं, किसी का ध्यान जा रहा है, किसी का नहीं जा रहा। अब वो पुकार रहा है, बचा लो, कोई तो निकाल लो, बचा लो, कोई तो निकाल लो। कोई सुन रहे, कोई अनसुनी कर रहे, कोई सुन ही नहीं पा रहे, निकल रहे, चले जा रहे। ऐसी ही आवाज सुनकर के एक बूढ़ा उस तरफ चला गया। झांक करके उसने देखा, अरे क्या बात है, यहां तुम कैसे पड़े हो? अरे बाबा क्या बताऊं, अगर बताऊंगा तो तुम भी ललचा जाओगे। अरे क्यों परेशान हो रहे? परेशान हो रहे? परेशान वरेशान तो नहीं हो रहे, परेशानी दिखा रहे हैं। अच्छा हाँ, कोई तो निकाल ले, कोई तो निकाल ले, ये मैं परेशानी बता रहा हूं। तो क्या हो गया? अरे बाबा तुम्हें इस गड्ढे का प्रभाव मालूम नहीं है? क्या है इस गड्ढे का प्रभाव? कुछ घंटे पहले मैं भी तुम्हारे समान ही बूढ़ा था, हैं? हाँ, कुछ घंटे पहले मैं भी तुम्हारे समान ही बूढ़ा था। फिर क्या हुआ? अचानक इस गड्ढे में गिरा तो देखो कैसा जवान हो गया। देखो कैसा जवान दिख रहा हूं। अरे इस गड्ढे का चमत्कार, हाँ इस गड्ढे का चमत्कार। तुम्हें जवान होना है क्या? जवान तो होना है, क्यों नहीं होना है? आओ, आ जाओ गड्ढे में, अभी आप जवान हो जाओगे पक्का। हाँ। और बुढ़े के मन में लालच आ गया, बुढ़ा गड्ढे में उतर गया। उतर गया, बैठो बैठो अंदर, बैठो अंदर, थोड़ा पानी के अंदर हो। उसको बिठाल दिया, उसके ऊपर कंधे पर दोनों पैर रखे और बाहर निकल आया। बाबा मैं भी आपके समान बूढ़ा था, जवान होकर के निकल गया हूं, अब थोड़ी आप प्रतीक्षा करो, आप भी जवान हो जाओगे, निकल जाना। कह करके युवा आगे बढ़ गया और वो बूढ़ा आदमी आज भी बैठा है जवान होने की प्रतीक्षा में कि वो घंटा, वो क्षण कब आए जब मैं भी उस युवा के समान जवान हो जाऊं और इस गड्ढे से निकल जाऊं। लेकिन वो गड्ढा बुढ़ों को जवान करने का नहीं था, जवानों को गिराने का था। अगर जवान भी लापरवाही से चलें तो ऐसे गड्ढों में गिरते रहेंगे और बूढ़ा आदमी लालच में आकर के उन गड्ढों में जानबूझ करके गिर रहा है और प्रतीक्षा करते हुए बैठा है कि वो घड़ी कब आए जब मैं जवान हो जाऊं, वो घड़ी कब आए जब मैं जवान हो जाऊं। वो घड़ी आने वाली नहीं है। गड्ढे का ऐसा कोई प्रभाव नहीं है, ये तो लोभ भाव में आकर के वो बूढ़ा आदमी गड्ढे में गिर गया और जवान ने उसे धोखा दिया और निकल करके आगे बढ़ गया। का भाव बल्ली? तृष्णा। संसार की बेल क्या है? तृष्णा। संसार की बेल भी आप भले उसे कमजोर समझ रहे हो, कमजोर रहती नहीं है। एक छोटी सी कद्दू की बेल भी पतली पतली सी और बड़े बड़े मोटे मोटे कद्दुओं को झेल लेती है, बड़ी मजबूत है। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके। क्या? तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके, लहर जहर की आवे। क्या कहा? लहर, किसकी लहर?
जहर की लहर आती है। तृष्णा की नागिन ज्यों ज्यों डंक मारती है, क्या? तृष्णा की नागिन ज्यों ज्यों डंक मारती है, लहर जहर की आती है। किसकी लहर आती है? जहर की लहर आती है। हाँ, बाहर की नागिन डंक मार दे तो शरीर विषाक्त तो होने लगता है, और जब तृष्णा की नागिन डंक मारती है तो फिर पूरा जीवन ही विषाक्त हो जाता है। हाँ, विषमय जीवन तुम्हारा बन जाता है। इसलिए तृष्णा की नागिन से बचो, संसार की बेली तृष्णा से बचो। तृष्णा मोह का ही एक प्रगाढ़ रूप है। मोह में तीव्र आसक्ति जब आने लगती है तो उस भाव को तृष्णा कहते हैं, और तृष्णा को शुद्ध हिंदी में तृष्णा कहते हैं। काय को तृष्णा घेर रही, बुढ़ापे में ज्यादा तृष्णा घेर रही है। जैसे जैसे उम्र ढलती है, ये खाने को दे दो, वो खाने को दे दो, अब रात हो गई तो हो जाने दो, दे तो दो, अरे दद्दा अब मत खाओ, रात हो गई है, सवेरे खा लेना, अरे रात हो गई तो क्या हो गई, हमें तो भूख लगी है, दे दो। बताओ, बुढ़ापे में भी रात का खाना नहीं छूट रहा। खाने का, ओढ़ने का, पहनने का, घूमने फिरने का, इंद्री के विषयों के भोग करने का भाव जल्दी नहीं छूटता। इसीलिए कहा है कि संसार को बढ़ाने वाली बेल क्या है, जिससे संसार बढ़ रहा है। अमर बेल की तरह संसार हरा भरा हो रहा है। तृष्णा, इस तृष्णा को दूर करो। और अंतिम प्रश्न क्या है? कहा बैरी, बैरी कौन है, शत्रु कौन है तुम्हारा? उत्तर दिया, ननु अनुद्योगः, उद्योग नहीं करना ही शत्रु है। आलस और प्रमाद ही तुम्हारा परम शत्रु है। आलस और अज्ञानता दुर्गुण के दो द्वार। क्या लिखा? आलस और अज्ञानता, आलस और अज्ञानता दुर्गुण के दो द्वार। इनसे बचने के लिए, इन दो दुर्गुणों से बचने के लिए है सत्संग किवाड़। सत्संग द्वार दरवाजा है। हाँ, आपका रास्ता प्रशस्त कर देगा। इनसे बचने के लिए है सत्संग द्वार किवाड़। आलस और अज्ञानता दुर्गुण के दो द्वार। यहां पर प्रमाद कहा, अनुद्योग कहा। अनुद्योग का मतलब है उद्योग नहीं करना, अर्थात परिश्रम नहीं करना, पुरुषार्थ नहीं करना। पुरुषार्थ और परिश्रम नहीं करना ही आलस प्रमाद माना गया है। सफलता मिले या ना मिले, सफलता भाग्य पर आधारित होती है, लेकिन प्रमाद को छोड़ करके मेहनत तो करनी ही चाहिए। पुरुषार्थ करने के बाद भी कई बार सफलता नहीं मिलती यदि भाग्य में नहीं होता तो। और अगर भाग्य में है तो थोड़ा सा पुरुषार्थ करने पर भी बड़ी सफलता मिल जाती है। लेकिन सफलता तो तभी मिलेगी जब आप पुरुषार्थ करोगे। इसलिए अकर्मण्य और आलसी मत बनना। क्या? अकर्मण्य और आलसी मत बनना। निकम्मे मत बैठो, उदासीन मत बैठो, मन में उत्साह लाओ,
और हाथ पैर चला करके पुरुषार्थ करना प्रारंभ करो। कुछ तो सफलता मिलेगी, कुछ तो सफलता मिलेगी। पुरुषार्थ तो करो। तुम्हारा सबसे बड़ा क्या शत्रु प्रमाद है, सबसे बड़ा शत्रु प्रमाद है। आलस, कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, खा लेंगे, अभी क्या जल्दी है, पढ़ लेंगे, अभी क्या जल्दी है, सुन लेंगे, अभी क्या जल्दी है, हाँ अभी जल्दी नहीं है, अभी जल्दी नहीं है। और जब समय ही नहीं बचेगा फिर क्या करोगे? पिंजरा तो खुल गया मगर क्या, पिंजरा तो खुल गया मगर पांखें टूट गईं। अब देखो, जब तक पंख थे तो पिंजरा नहीं खुला, और पिंजरा खुला तब तक पंख ही टूट गए। अब टूटे हुए पंख का पक्षी अगर बाहर निकल भी आए तो किस काम का? आसमान में तोड़ नहीं पाएगा। पिंजरा तो खुल गया मगर पांखें टूट गईं, और दिया तो जल गया मगर आंखें फूट गईं। अब बताओ, जब आंखें ठीक ठाक थी तो दिया नहीं जला, और जब दिया जला तो आंखें फूट गईं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पथ तो मिल गया, लेकिन क्या बताएं, रफ्तार ही छूट गई। अब बताओ, जब रास्ता मिला सो चाल धीमी हो गई, और जब चाल अच्छी थी सो रास्ता नहीं मिला। पिंजरा खुला, क्या मतलब है पांखें टूट गईं। दिया तो जला, क्या प्रयोजन सिद्ध होगा क्योंकि आंखें फूट गईं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पथ तो मिल गया, लेकिन क्या बताएं, रफ्तार ही छूट गई, रफ्तार ही छूट गई। गति कम हो गई, गति मंद हो गई। अब जब शरीर की गति ही मंद हो गई तो फिर रास्ता मिलने से प्रयोजन सधने वाला नहीं है। जब तुम्हारे पैरों में गति थी उस समय अगर रास्ता मिल जाता तो आप कहीं के कहीं पहुंच जाते। इसलिए प्रमाद रूप शत्रु को दूर करो, आलस रूपी शत्रु को दूर करो। चैतन्य होकर के, अप्रमत्त होकर के, सावधान होकर के, मन में जोश, मन में उत्साह, मन में उमंग लाते हुए अपनी क्षमता के अनुसार निरंतर कार्य करो। सफलता मिले या ना मिले उसकी कोई चिंता नहीं है। अपने पुरुषार्थ और मेहनत में कमी मत करो। अरे हारने वाले नहीं हारते हैं, पुनः काम न करने का जिनका मन हो गया वही हार जाते हैं। हारने वाले तो फिर से भी जीत जाते हैं। मन में उमंग हो तो हार भी हमारे लिए एक शिक्षा देती है और जीत में कारण बनती है। इसलिए हारने की जरूरत नहीं है, उत्साह के साथ मैदान को मारने की जरूरत है। आप मैदान में पहुंचो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। भाग्य में जो होगा मिलेगा, भाग्य में नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आलसी बन करके हाथ पर हाथ रख करके बैठने से काम सधने वाला नहीं है। पुरुषार्थ करने की हमेशा जरूरत पड़ती है। आप पुरुषार्थवान बनो, इसी में आपका भला है। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लालजी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। 23वें तीर्थंकर